कौशल शक्ति योजना 2014। वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा की क्रियान्विति में मंडल के पंजीकृत हिताधिकारियों के एक पुत्र व पुत्री को राज्य में संचालित ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना लागू की गई है। हित लाभ योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले छात्र व छात्राओं को ITI व पॉलिटेक्निक में प्रवेश के उपरांत प्रति वर्ष आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹5,000 से 8,000 तक प्रति वर्ष कौशल विकास प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना। यह योजना हिताधिकारी की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु होने या घायल होने की दशा में सहायता हेतु लागू की गई है। हित लाभ 1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए। 2. स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रुपए। 3. आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 1 लाख रुपए। 4. गंभीर घायल होने पर 20,000 रुपए तक। 5. साधारण घायल होने पर 5,000 रुपए तक। 6. सामान्य मृत्यु पर 75,000 रुपए। पात्रता निर्माण श्रमिक हिताधिकारी के रूप में मंडल में पंजीकृत हो तथा उनके द्वारा अंशदान जमा कराया गया हो। शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना मंडल में पंजीकृत हिताधिकारियों के पुत्र व पुत्री व पत्नी को कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक की कक्षा उत्तीर्ण करने पर वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। हित लाभ इस योजना के अंतर्गत छात्रों को कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक ₹1,000 से ₹6,000 तक वार्षिक एवं छात्राओं को ₹1,500 से ₹8,000 तक वार्षिक शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। पात्रता 1. निर्माण श्रमिक हिताधिकारी के रूप में मंडल में पंजीकृत हो तथा उसके द्वारा अंशदान जमा कराया गया हो। 2. इस योजना का लाभ हितकारी के अधिकतम 2 बच्चों के लिए देय है। मेधावी छात्र व छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त हिताधिकारियों की मेधावी बच्चों को कक्षा 8 से सीनियर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा में 75% अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने तथा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा, चिकित्सा, यांत्रिकी, अन्य प्रोफेशनल परीक्षा आदि सहित में 60% से अधिक अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देय है। हित लाभ कक्षा 8 से स्नातकोत्तर स्तर तक ₹2,000 से ₹30,000 तक प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। पात्रता निर्माण श्रमिक हिताधिकारी के रूप में मंडल में पंजीकृत हो तथा उसके द्वारा अंशदान जमा कराया गया हो। प्रसूति सहायता योजना महिला हिताधिकारियों को इस योजना के अंतर्गत ₹6,000 प्रसूति सहायता राशि दी जाती है।
जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद हित लाभ प्राप्त नहीं होने पर ₹1000 की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है। पात्रता: यह सहायता राशि प्रथम 2 बार के प्रसव के लिए ही देय है तथा प्रसव के समय प्रसूता की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना आवश्यक है। 1. आवेदक महिला श्रमिक का नाम एवं पता। 2. पति का नाम। 3. हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक तथा अभिदाय राशि संदाय प्रारंभ करने की अवधि। 4. नियोजक का नाम जहां आवेदक नियोजित है। घोषणा: मैं पत्नी हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक घोषणा करती हूँ कि मैं विगत वर्ष माह से अभिदाय संदाय कर रही हूँ तथा गर्भावस्था व प्रसव व समय पूर्व शिशु जन्म व गर्भपात के कारण दिनांक से कार्य पर नहीं गई हूँ व नहीं जा सकूंगी। मैं वचन देती हूँ कि यह आवेदन मैंने प्रथम व द्वितीय बार हित लाभ प्राप्त करने हेतु दिया है। यदि इससे अधिक बार प्रसूति सहायता मेरे द्वारा लिया जाना पाया जाएगा अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा यह लाभ लेने हेतु मैं दोषी पाई जाती हूँ तो मैं यह राशि मंडल को वापस करने के लिए बाध्य रहूंगी तथा इस संबंध में नियमों के उल्लंघन के लिए दंड की भागीदार रहूंगी। हस्ताक्षर व अंगूठा निशान। स्थान, दिनांक, महिला श्रमिक का नाम, हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक, प्रपत्र 1। हिताधिकारी की पुत्री व महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी की पुत्री के विवाह अथवा महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह के लिए मंडल द्वारा ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। पात्रता: 1. हितकारी का पंजीयन कम से कम 3 माह पूर्व का हो अर्थात पंजीयन के 3 माह उपरांत ही पात्र होगा। 2. विवाह सहायता प्राप्त करने के लिए पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष होना आवश्यक है तथा 3. यह सहायता अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए ही देय है। विवाह सहायता धनराशि हेतु आवेदन पत्र। प्रपत्र अ। 1. हिताधिकारी का नाम। 2. पिता व पति का नाम। 3. जन्म तिथि व आयु। 4. पत्र व्यवहार का पता। अ. वर्तमान पता। ब. स्थायी पता। स. दूरभाष संचार लैंडलाइन मोबाइल नंबर। 5. हिताधिकारी का पंजीयन क्रमांक। 6. पुत्री व स्वयं हिताधिकारी जिसके विवाह हेतु सहायता आवेदित है का विवरण। विवाहिता की फोटो चिपकानी है। अ. नाम। ब. आयु। स. विवाह की तिथि। 7. विवाह का अनुमानित व्यय। 8. सहायता के लिए आवेदित राशि। स्थान, दिनांक। निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना। इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारियों तथा उनके परिवार के यथा परिभाषित सदस्यों की किसी गंभीर बीमारी के उपचार पर व्यय की गई राशि का पुनर्भरण मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों एवं सीमा में किया जाता है। हित लाभ योजना में सम्मिलित गंभीर बीमारियों के लिए उनके उपचार पर किए गए वास्तविक व्यय और किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त होने योग्य दावे या नियोजक से प्राप्त राशि यदि कोई हो के बीच के अंतर तक अथवा उपचार पर हुए वास्तविक व्यय की 50% तक अथवा 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा जो भी कम हो का पुनर्भरण किया जाता है। पात्रता: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी की पंजीयन अवधि कम से कम 1 वर्ष पूरा होना आवश्यक है। योजना का लाभ आंतरिक रोगी के रूप में कम से कम 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में देय है।
निजी आवास निर्माण हेतु ऋण पर आर्थिक सहायता व अनुदान योजना। उक्त योजना के अंतर्गत हिताधिकारी को स्वयं के नाम पर मकान के क्रय या निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने पर मंडल द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। पात्रता 1, हिताधिकारी का पंजीयन कम से कम 1 वर्ष पूर्व का हो, अर्थात पंजीयन के 1 वर्ष उपरांत ही आवेदन कर सकता है। 2, हिताधिकारी के पास आवास व भूमि का अधिकृत मालिकाना हक स्वयं के नाम होना अनिवार्य है। हित लाभ: इस योजना में ₹5 लाख की ऋण सीमा तक के ऋण के विरुद्ध ऋण का 25% अथवा ₹50,000 जो भी कम हो तक आर्थिक सहायता वित्तीय संस्था व बैंक को सीधे चेक के माध्यम से भुगतान हेतु मंडल द्वारा दी जाती है। NPS स्वावलंबन योजना। इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें 60 वर्ष की उम्र के पश्चात वृद्धावस्था में पेंशन लाभ प्रदान करना है। हित लाभ: मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी जो इस योजना का सदस्य बनते हैं तथा वर्ष में कम से कम 1,000 रुपए अंशदान राशि जमा कराते हैं, उनके लिए 1,000 रुपए सह अंशदान राशि मंडल द्वारा जमा कराने का प्रावधान है।